हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स का आगे का पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 11th क्लास का जो सिलेबस चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है, उसमें मैं हर एक फार्मूला को लेके आपको उस पर बेस्ड एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ, एक एक पैटर्न का क्वेश्चन लेके। आज जो मैं पैटर्न आपके लिए लेके आया हूँ वो है CD फार्मूला पर बेस्ड। CD फार्मूला के नाम से हम जानते हैं, या फिर हम उसको मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चेंज करने वाले फार्मूले। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं जिस पैटर्न का क्वेश्चन कराऊंगा वो फार्मूला आपको बता दूं, क्योंकि मैथ्स पढ़ने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम देखें कि किस पैटर्न के फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं जो फार्मूला हम आज के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला है, सबसे फर्स्ट फार्मूला जो एडिशन पर है, 2 sin A cos B, 2 sin A इंटू cos B इक्वल टू होता है sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस B प्लस sin A माइनस B। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, तो पहला 2 sin A cos B, कहीं पर भी ये मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के फॉर्म में चेंज करता है। मतलब दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यदि गुणा हो रहा हो तो उसको हम दो पार्ट में योग में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है। दोनों पैटर्न के मैं फार्मूला आपको लिखा दूँ, फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है और ये फार्मूला आपको लर्न भी करना है। नाउ नेक्स्ट इज 2 cos A sin B। cos A sin B इक्वल टू होता है sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। इसमें हो जाएगा sin A प्लस बी। फार्मूला आप लोग को लर्न करना है ना, हमको फार्मूला याद ना हो तो चलेगा टीचर को, लेकिन स्टूडेंट को फार्मूला कि हमको कॉन्सेप्ट और प्रोसेस से ज़्यादा मतलब होता है। आपको जब तक फार्मूला याद नहीं होगा आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। कंपेरेटिवली आप देखो कि जब 2 sin A cos B होता है तो यहाँ पर प्लस का साइन होता है, और जब 2 cos A sin B होता है, cos के साथ A sin के साथ B हो तो sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B होता है। तो ये एक पैटर्न का फार्मूला है। इसके बाद देखो फार्मूला नंबर 3। तो फार्मूला में हम यहाँ पर sin A cos B, नेक्स्ट है 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। यदि दोनों cos रहें तो एक cos का फार्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ओके, एंड फोर्थ नंबर फार्मूला इज 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B इक्वल टू होता है cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। तो ये दोनों एक पैटर्न के फार्मूले हैं, बस इसमें प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। ठीक है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, माइनस और प्लस। इसमें ध्यान रखना, इसमें पहले माइनस हो जाता है और बाद में प्लस। पहले माइनस और ये प्लस, क्योंकि cos का नेचर क्या है कि cos A माइनस बी के फार्मूला में प्लस आता है और प्लस वाले में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos वाला कैंसिल हो जाएगा और 2 sin A sin B। तो ये फार्मूला आपको सबसे पहले लर्न करना है। इस फार्मूला में आप देखिए 2 sin A cos B तो sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, 2 cos A sin B तो sin A प्लस बी और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। और उसी तरह से यहाँ पर देखो 2 cos A cos B तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। वैसे ही ये याद ना रहे तो हमको बीच में इसको बनाते बन जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, इसलिए आप लोग को फार्मूला को लर्न करना चाहिए। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म को एडिशन या सब्सट्रैक्शन में चेंज करना, गुणा वाले कंडीशन में। जैसे हमको कहीं पर गुणा है और उसको धन के रूप में तोड़ना है या माइनस के रूप में तोड़ना है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट फार्मूला होता है जिसमें हम प्लस को इनटू के फॉर्म में चेंज करेंगे, उसको हम कहते हैं CD फार्मूला। नेक्स्ट पेज में उसका भी आपको कलेक्शन दे दूं मैं। CD फार्मूला
उसको मैं जनरली CD फार्मूला के नाम से ही बोलता हूँ, ठीक है। CD फार्मूला मतलब C और D के बेस पर इसको बनाया गया है, इसलिए हम इसको CD फार्मूला बोलते हैं। फर्स्ट साइन C प्लस साइन D, फर्स्ट फार्मूला साइन C प्लस साइन D, ये होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कास C माइनस D बाई 2। यहाँ पर देखो प्लस है, दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्लस है, वो यहाँ पर इनटू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कास C माइनस D बाई 2, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हम लिखेंगे इसके माइनस के लिए, साइन C माइनस साइन D। यदि बीच में माइनस साइन हो जाए, साइन C माइनस साइन D, तो 2 कास C प्लस D और बाद में हो जाता है साइन, ये हो जाएगा 2 कास, ये साइन का कास हो जाएगा C प्लस D बाई 2 और ये कास का साइन हो जाता है साइन C माइनस D बाई 2। ये फार्मूला है साइन C माइनस साइन D का। तो ये दो फार्मूला साइन से रिलेटेड हो गए। और थर्ड हम पढ़ते हैं कास के लिए, तो कास C प्लस कास D, यदि दोनों कास हो तो दोनों कास होने के कंडीशन में दोनों कास होते हैं 2 कास C प्लस D बाई 2 इंटू कास C माइनस D बाई 2, इस फॉर्म में होता है। और फोर्थ नंबर में हम देखते हैं कास C माइनस कास D, ये तो जब दोनों कास हो और माइनस में हो तो दोनों साइन होते हैं, ठीक है। 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पर एक स्पेशल केयर करना कि यहाँ पर D माइनस C होता है, D माइनस C बाई 2 होता है। यहाँ पर आपको स्पेशल केयर करने का पोजीशन है, C माइनस D नहीं बल्कि D माइनस C होता है। यदि आप इसको C माइनस D लिखोगे तो सामने माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये है दो फार्मूला। तो साइन C प्लस साइन D में एक साइन एक कास होता है, पहले प्लस बाद में माइनस। साइन C माइनस साइन D में पहले कास फिर माइनस होता है। और कास की विशेषता क्या है, कास C प्लस कास D में दोनों कास कास होंगे और कास C माइनस कास D रहेगा तो दोनों क्या होंगे, साइन साइन होंगे। ये फार्मूला आप लर्न कर लोगे इस प्रकार से, या तो आपके पास बुक में अवेलेबल होगा, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इसको लिख रहा हूँ। तो ये फार्मूला या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो यहीं से या नोट्स बना लो, जैसा भी आपकी मर्जी, और या आपके पास बुक में अवेलेबल होगा। इसके बिना तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ काम ही नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री और 12th क्लास में कैलकुलस, ये कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स है। हर स्टेप पर एक नया फार्मूला। और मेरा पढ़ाने का पैटर्न आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने इतने फार्मूला आपसे डिस्कस किया, तो आज इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करूँगा वो इसी पर ही बेस्ड होगा, ताकि मैं फार्मूला का एप्लीकेशन आपको समझा सकूँ। तो छोटे छोटे पार्ट में मैं उसको आपको करा रहा हूँ, ताकि छोटे छोटे पार्ट में आपका सिलेबस इस तरह से प्रॉपर कंप्लीट हो जाए। ओके, तो चलिए फिर अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। पहले उस पैटर्न पर, उसके बाद फिर इस पैटर्न पर, दोनों फार्मूला पर। वैसे देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन है वो एक आध दो क्वेश्चन करने के बाद पूरा क्लियर हो जाता है, क्योंकि सब में फार्मूला उसी तरह से लगता है। क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला। एक बार आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम रहेगी तो चलेगा, लेकिन फार्मूला बिना काम नहीं चलेगा। फार्मूला यदि प्रॉपर तैयार हो तो हम कैसे भी उसको बना लेते हैं, भले 3 स्टेप का 5 स्टेप में बनेगा, लेकिन वो बन जाता है। तो मैं इसमें आपको सीधा अच्छे क्वेश्चन का ही कलेक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि इजी क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करें तो मतलब नहीं है। उस लेवल के क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हो। मैं ऐसे क्वेश्चन का आपको कलेक्शन दे रहा हूँ जो एक स्टैंडर्ड लेवल पर होता है, जिसमें स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करता है। मेरा बहुत लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ मेरे ऑफलाइन क्लास में कि स्टूडेंट कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं जो नहीं बना। उन प्रश्नों को और जो आगे आपको कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो उसको लेके मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूफ दैट। हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेके आया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑल 6 सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पूरा आपका स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन, जिसमें आपको महाराष्ट्र के 50+ टॉप एजुकेटर्स से आपके पढ़ने को मिलेगा। और इस कोर्स में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगे। फ्री क्लासेस आपको लेने हैं तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे
डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जितेंद्र सर लाइव। ये कोड यूज़ करके आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करके आप हमारे सभी फ्री क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस, बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड टॉपिक टू क्रैक एग्जाम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री डेली क्विज, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, लीडर बोर्ड। ये पूरी फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी। और यदि आपको हमारा फ्री क्लास पसंद आता है तो आप ले सकते हैं, आपको इस फ्री क्लास में ये पूरी फैसिलिटी मिलेगी और आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो सिर्फ 250 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट आपको पेड करने होंगे। और आप यदि हमारा कोड यूज़ करते हैं जितेंद्र सर लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यदि 10th और 9th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये जरूर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्रूव दैट कास्ट 20, कास्ट 40, कास्ट 60, कास्ट 80, ये क्वेश्चन इस लेवल का क्वेश्चन तो IIT में भी आया है। कास्ट 20 डिग्री, कास्ट 40 डिग्री, कास्ट 60 डिग्री इंटू कास्ट 80 डिग्री इक्वल टू 1/16, ये प्रूफ कर रहे हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर ऑब्जर्व करो तो आप एक बात देख रहे होंगे कि 20 में 28 करो तो 40, फिर 28 करो तो 60, फिर 28 करो तो 80, ऐसा कॉम्बिनेशन है और सब में कास है तो 1/16 होता है। इस पैटर्न के बहुत से क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन करने के बाद पूरे क्वेश्चन उसी तरीके से बनेंगे। इस पैटर्न के क्वेश्चन IIT में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला ही क्वेश्चन मैं आपको उसी पैटर्न से समझा रहा हूँ। देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले लिया, इसको मैं अगेन कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया और हमको लाना है राइट हैंड साइड, दैट मीन 16। अब यहाँ पर पैटर्न क्या है कि सबसे पहले जो नॉन वैल्यू है उसको लिख दो। तो इसका वैल्यू हमको पता है कास्ट 60 का, कास्ट 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं और उसको मैं सामने लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये 1/2 हो गया, सामने ला के लिख लिया उसको। और आगे मैं इसको कॉपी कर दिया, कास्ट 20 डिग्री इंटू कास्ट 40 डिग्री इंटू कास्ट 80 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करो, दो के पेयर बनाते जाओ। 1/2 2 कास है, कास बी का फार्मूला हमको यहाँ पर लगाना है। तो नेचुरली आप यहाँ पर देखो 40 और 20 का मैं पेयर बना लूँ तो 40 + 20 में क्या हो जाएगा, 60 होगा, जिसका वैल्यू हमको पता चल जाएगा, और एक में आ जाएगा 20। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये 2 डिवाइड किया, दैट मीन्स 1/2 डिवाइड किया और 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 2 कास 20 डिग्री इंटू कास 40 डिग्री ऐसा कर सकते हैं, और इंटू अभी कास 80 को अकेले रहने दो, ये हो गया। दैट इक्वल ये हो गया 1/4। अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे 2 कास ए कास बी, 2 कास ए कास बी, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, 2 कास ए कास बी। तो फार्मूला में आप यहाँ पर देखे हो, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको आपको बताया, 2 कास ए कास बी, 2 कास ए कास बी, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। तो ये फार्मूला यूज हो रहा है। मैं इसको इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बता सकूँ कि जो पैटर्न पर हम बात कर रहे हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चन पर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, कास ए प्लस बी ए, ये बी, तो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ऐड करके, ए प्लस बी मतलब हो गया 60 डिग्री और प्लस कास ए माइनस बी, तो हो जाएगा कास 20 - 40 करो या 40 - 20, कास माइनस थीटा, कास थीटा होता है तो दोनों चलेगा, तो ये हो गया 20 डिग्री और ये बाहर हमने लिख दिया है कास 80 डिग्री। ओके, दैट इक्वल, अब ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आगे भी मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा कास 60 डिग्री इंटू कास 80 डिग्री प्लस 1/4 कास 20 डिग्री इंटू कास
80 डिग्री। ये हो गया। तो ये हमने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। अब फिर वही काम फिर करेंगे, 2 × 2dy, इन दोनों के पेयर के साथ और इन दोनों के पेयर के साथ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8। अब उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ गए हो। तो ये 1/8 हो गया और इसके साथ में हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1/8, तो 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। बस वही काम आपको करते जाना है और कुछ नहीं। एक बार पैटर्न पकड़ने के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2 cos A cos B। अब यहाँ पर cos A cos B का फार्मूला होगा, तो क्या फार्मूला होता है, पहले cos A + B प्लस cos A - B। तो cos A + B ये हो गया क्लास, और 180 में 60 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 140। ठीक है। 80 में 60 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। इसका पेयर नहीं बनाना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया, ध्यान नहीं दिया, फटाफट काम में लग गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। जिसका वैल्यू नोन होते जाएगा उस नोन वैल्यू को हमको रखना चाहिए पहले, है ना। देखो cos 60 का वैल्यू हमको पता था, तो cos 60 के वैल्यू को हमको 1/2 पुट करना चाहिए। उसको अननेसेसरी उसको लेंदी करने का मतलब नहीं है। यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ इसको 1 मिनट। ये मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। ये आप हर स्टेप में ऑब्जर्व करना कि जिसका वैल्यू नोन हो जाए उस नोन वैल्यू को क्या करना है, वहाँ से हटाते जाना है। ठीक है। ये मैं यहाँ से इसको हटाऊँ और ये हो जाएगा, ये cos 60 आया है यहाँ पर, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है। तो चलो ये वाला स्टेप ही मिटा दूँ मैं, अननेसेसरी कन्फ्यूज़न होगा, इससे अच्छा ये मैं मिटा दिया। CD फार्मूला प्लस वाला फार्मूला लगाने के बाद दैट इक्वल, एक लाइन और लिखता हूँ मैं, 1/4, इसका वैल्यू लिखो 1/2 प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80। यह थोड़ा केयरफुली ध्यान देना कि यदि कोई भी ऐसा वैल्यू हमको मिले जिस एंगल का हमको मान पता है, तो हमको काम को वहीं पर उसके वैल्यू को पुटअप कर देना है। अब देखो, अब आगे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसके साथ में, तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज नहीं ना, दैट इक्वल, साइन आपको प्रॉपर लगाना चाहिए, कभी भी ध्यान रखना। दैट इक्वल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेके इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 1/8 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई 1/8 और cos 80 भी होगा, सॉरी इधर से इसका भी मल्टीप्लाई होगा, तो राइट साइड से cos 80, तो 1/8 cos 80 डिग्री और प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/4, ये होगा 1/4 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। दैट इक्वल, इसको ऐसे ही रहने दो, 1/8 cos 80, जो अकेले है उसको इस तरह से अकेले रहने दो, और प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो, तो हो जाएगा ये 1/8 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। दैट इक्वल 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B क्या हो जाएगा, cos 80 प्लस 20 मतलब 100 डिग्री, और प्लस cos 80 माइनस 20 मतलब 60 डिग्री। देखो एक एक 60 क्रिएट होते जा रहे हैं और उसके वैल्यू को हम रखते जा रहे हैं। दैट इक्वल, ये हो जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस ये 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार लिख दूँ मैं वैल्यू, 1/8 cos 100 डिग्री प्लस ये हो गया अगेन 1/2। दैट इक्वल 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 के इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1/8 cos 100 डिग्री और प्लस ये 1/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/16। दैट इक्वल 1/8 cos 80 डिग्री।
कास 80 डिग्री प्लस 1/8। अब यहाँ ध्यान देना, कास 100 को हम लिख सकते हैं कास 180 माइनस 80, ये लिख सकते हैं, और प्लस 1/16, क्योंकि 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दैट इक्वल, नेक्स्ट स्टेप देखो, 1/8 कास 80 डिग्री, और कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा होता है माइनस कास थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/8 कास 80 डिग्री और प्लस 1/16। आगे अब इस स्टेप को देखो, आपको समझ में आ गया होगा। 1/8 कास 80 माइनस 1/कास 80 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये बन जाएगा 1/16 ये, और ये प्रूफ हो जाएगा राइट हैंड साइड। दिस इज राइट हैंड साइड। 1/16 अपने को प्रूफ करना था, तो 1/60 प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको एडजस्टमेंट करना है कि 2 को डिवाइड, 2 को मल्टीप्लाई, ताकि ये फार्मूला 2 कास ए कास बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करके बनाने वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं चूंकि आपको लिमिटेड क्वेश्चन मुझे कराने होते हैं हर टॉपिक पर, तो मेरा कोशिश है कि मैं आपको ऐसा कलेक्शन दूं जो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और आपको कंपटीशन एग्जाम या आपके स्कूल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। ओके, चलिए, वैसे मैं आज आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, और आगे मैं आपको फिर इसके और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। आज पहले आप फार्मूला लर्न करो, और ये कुछ क्वेश्चन को आप तैयार करो, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन करते हैं, साइन एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स। एक अच्छा क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, एक सीडी फार्मूला पर बता देता हूं, ठीक है। m cos थीटा प्लस अल्फा इफ m cos थीटा प्लस अल्फा इक्वल n cos थीटा माइनस अल्फा, n cos थीटा माइनस अल्फा, देन प्रूफ। तो हमको प्रूफ करना है tan थीटा इक्वल टू m माइनस n अपॉन tan थीटा इक्वल m माइनस n अपॉन m प्लस n। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन, इसीलिए मैं सीधा इसको लिया, बाकी क्वेश्चन तो बहुत है सीडी फार्मूला पर इनटू काट अल्फा। तो क्वेश्चन है हमारा, देखो ये हमको गिवन है और ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो गिवन को लेके इसको हमको प्रूफ करना है। देखो तो किस तरह से करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर। सिंस m cos थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू n cos थीटा माइनस अल्फा। अब प्रूफ करने में आप देख रहे हो कि m माइनस n और m प्लस n आया है, तो हम m और n को एक साइड यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। तो दैट इम्प्लाइज n को मैं इधर सेपरेट किया, तो m अपॉन n इक्वल, इसको उधर सेपरेट किया तो हो जाएगा cos थीटा माइनस अल्फा अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा, ये होगा। अब यहाँ पर हमको माइनस और प्लस लाना है, तो इसमें कंपोनेंडो डिओडेंडो लगाते हैं, योगांतरा अनुपात। तो योगांतरा अनुपात आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, मैंने कई बार यूज़ भी किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा m माइनस n अपॉन m प्लस n। तो इस साइड में भी वैसे ही हो जाएगा, क्या, cos थीटा माइनस अल्फा माइनस cos थीटा प्लस अल्फा, और अपान में हो जाएगा cos थीटा माइनस अल्फा प्लस cos थीटा प्लस अल्फा। दैट इम्प्लाइज, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m माइनस n
अपॉन m प्लस n दैट इक्वल, यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर हम सी डी फार्मूला लगाएंगे। आप क्वेश्चन में समझ सकते हो, ये C और ये D, नीचे में ये C और ये D, तो सी डी फार्मूला यदि हम यहाँ पर लगाएं जो भी हमने पढ़ा है, तो कास सी माइनस कास डी, कास सी माइनस कास डी में क्या होता है, दोनों साइन साइन आता है, तो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दोनों ऐड होंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 थीटा पॉइंट 2 इंटू होता है कास डी, सॉरी साइन, इसमें दोनों साइन होते हैं ना, तो इंटू होगा साइन डी माइनस सी बाई 2। ध्यान देना यहाँ पर ये डी है तो डी माइनस सी, इसमें जब मैं इसको माइनस करूँगा तो आप देखो ये थीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, तो 2 अल्फा अपॉन 2, ये मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया यहाँ पर। और नीचे है कास सी प्लस कास डी, इसका फार्मूला होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2, तो दोनों ऐड होंगे, अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, 2 थीटा पॉइंट 2 आएगा, तो ये हो गया 2 थीटा पॉइंट 2 और ये कास होता है c माइनस डी बाई 2, तो इसमें इसको माइनस करेंगे अपन तो थीटा कैंसिल होगा और माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा होगा, लेकिन एक बार लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर माइनस 2 अल्फा अपॉन 2, दैट इम्प्लाइज m माइनस n अपॉन m प्लस n इक्वल, यहाँ पर देखो कौन किसके साथ में, एक बार मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, 2 साइन थीटा और ये 2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन 2 कास थीटा, और माइनस होगा तो साइन कास माइनस थीटा कास थीटा होता है, तो क्या बचेगा, कास अल्फा बचेगा। अब यहाँ पर आप देखो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों मिल के बन जाएंगे 10 और ये भी मिल जाएंगे 10। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज m माइनस n अपॉन m प्लस n इक्वल, ये हो जाएगा 10 थीटा और इंटू ये हो जाएगा 10 अल्फा। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है 10 थीटा इक्वल टू काट अल्फा, तो इसको 10 अल्फा को इधर ट्रांसफर कर दो तो यहाँ पर अकेले बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 थीटा इक्वल, ये इधर आके रेसिप्रोकल में हो जाएगा, तो नीचे आके हम इसको क्या लिख सकते हैं, काट अल्फा, इधर 1/10 अल्फा होगा जिसको काट अल्फा लिख सकते हैं, और अंडर ब्रैकेट m माइनस n अपॉन m प्लस n, इसको पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, या उसी ऑर्डर में आपको लिखना है उसी ऑर्डर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, m माइनस n अपॉन m प्लस n एंड काट अल्फा, ये हो जाएगा प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, सी डी फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पर सी डी फार्मूला। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक पहले वाले फार्मूले पर, एक दूसरे वाले फार्मूले पर, दोनों क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं इस पर आपको आगे और क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप सबसे पहले फार्मूला लर्न कीजिए और ये दोनों क्वेश्चन तैयार कीजिए, बाद में आपको डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फार्मूला तैयार कीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आगे के टॉपिक लेके। ओके, थैंक यू।